नया चैप्टर हम लोग को चालू करना है अमाइंस। अमाइंस जो होता है वो अमोनिया डेरिवेटिव से आता है। कहां से आता है बोलो? ये अमोनिया डेरिवेटिव से अमाइंस बनाते हैं। ध्यान दोगे, ये आपका अमोनिया होता है। NH3 को हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनिया बोलते हैं। इस अमोनिया को अगर आप देखोगे तो अमोनिया के अंदर में ये नाइट्रोजन है इस तरीके से, और 3 हाइड्रोजन जो इसके साथ इस तरीके से बॉन्डिंग किया हुआ है। तो और नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? एक लोन पेयर है। लोन पेयर, ये आपका अमोनिया है। ये क्या है? अमोनिया। अगर अमोनिया का एक हाइड्रोजन आप हटा दो, एक हाइड्रोजन क्या कर दो? आप हटा दो, और उसके जगह पे आप अगर कोई कार्बन का कंपाउंड लगा दो, CH3 लगा दो, तो ये अमोनिया जो है ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा आपका अमाइन। क्या बन जाएगा? अमाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अमाइन। और ये किस तरीके से लिखा जाएगा? ये आपका CH3 और आगे क्या हो जाएगा? NH2। समझ पा रहे हो? ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका अमाइन हो जाएगा। समझ पा रहे हो? यानी अमोनिया है, अमोनिया से एक हाइड्रोजन को हटाएं और उसके जगह पे क्या लगा दिए? CH3 लगा दिए, या कोई भी कार्बन का कोई कंपाउंड लगा दिए, तो क्या हो जाएगा? वो अमाइंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमाइंस। ध्यान दीजिएगा, अगर अमोनिया है यहां पे और अमोनिया का पहले से एक हाइड्रोजन हटा के CH3 लगाए हुए थे, एक और हाइड्रोजन हटा करके क्या लगा दिए? एक और CH3 लगा दिए, तो ये क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आपको दिखाई देगा CH3 ये वाला। आगे क्या है? N के साथ क्या है? H है, और फिर आगे क्या है? CH3। तो ये भी क्या होगा? ये भी आपका अमाइन ही होगा। ये भी क्या होगा? अमाइन होगा। नाइट्रोजन के साथ एक CH3 लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अमाइन, या प्राइमरी अमाइन बोलेंगे। समझ पा रहे हो बात को? अगर तो CH3 लगा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अमाइन, या फिर इसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी अमाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अमाइन बोलेंगे। समझ पा रहे हो बात को? और अगर इसी के अंदर में ये नाइट्रोजन हटाएं और वहां पे क्या लगा दिए? वहां पे इस तरीके से आपने क्या लगा दिया? CH3 लगा दिया है, तो ये कैसा दिखाई देगा आपका? इस तरीके से आपका दिखाई देगा। यानी तीनों क्या है? CH3 लगा हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री अमाइन, या फिर इसको क्या बोलेंगे? टर्शियरी अमाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टर्शियरी अमाइन बोलेंगे। कोई दिक्कत यहां पे? तो अब अमाइन के बारे में 2-3 जानकारी और लेंगे। यहां पे तो आपको पता चल गया कि अमाइन कैसे बना। कैसे बना है? अमोनिया का हाइड्रोजन हटा करके अगर वहां पे कार्बन का कोई कंपाउंड डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो, वो अमाइन बनेगा। क्या बनेगा? अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन होता है, सेकेंडरी अमाइन होता है, और टर्शियरी अमाइन होता है। समझ पा रहे हो बात को? ध्यान दीजिएगा। अब आगे यहां पे समझिएगा। अब इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन का हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जैसा थोड़ा सा देखेंगे इसको। ध्यान दीजिएगा, ये आपका अमाइन है CH3,
NH2 को क्या बोलेंगे, अमाइन। इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे तो आपको पता ही है किससे बना था ये, बोलो। ये पहले अमोनिया था, अमोनिया से क्या करोगे, CH3 लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये अमाइन बन जाएगा। देख पा रहे हो, CH3 और नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, बीच यहाँ पे क्या होता है, ये लोन पेयर होता है। क्या है, ये आपका लोन पेयर है। समझ पा रहे हो बात को, ध्यान दीजिएगा। इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए नाइट्रोजन का, तो देखो 3 बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है, तो 3 + 1 मिला के होता है 4, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है, हो गया 4। 4 पे क्या हो जाता है, sp3 होता है। 4 पे क्या होता है, sp3 होता है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है अमोनिया के अंदर में, वो क्या होता है, वो आपका sp3 होता है। क्या होगा, sp3। अब आ जाते हैं इसके शेप के ऊपर। तो ये लोन पेयर जो है वो क्या करता है, रिपल्सन करता है। रिपल्सन यानी दबाता है, रिपल्सन करने की वजह से क्या होगा कि इसका स्ट्रक्चर जो होगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, स्ट्रक्चर को बोलते हैं आपका पिरामिडल शेप। क्या बोलते हैं, पिरामिडल शेप हो जाता है, पिरामिडल शेप। ध्यान दोगे कैसे पिरामिडल शेप है, इसको जरा सा समझना। देखो ये हाथ मेरा मान लो क्या है, नाइट्रोजन है, और यहां पे 3 बॉन्ड है। कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। तो 3 बॉन्ड है तो होगा क्या कि मेरा हाथ नाइट्रोजन, यहां लोन पेयर है नाइट्रोजन का, और ये 3 क्या है, बॉन्ड है। एक CH3 है और एक हाइड्रोजन है और एक और हाइड्रोजन है। तो आप देख सकते हो इसका शेप कैसा हो जाएगा, शेप इस तरीके का हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पिरामिडल शेप बोलते हैं। इसको अगर कॉपी यहां लगाएंगे तो शेप कैसा हो जाएगा, ये पिरामिडल शेप होगा। तो शेप कैसा हो जाता है, ये पिरामिडल शेप का हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ पे, कैसा शेप हो जाएगा, पिरामिडल शेप हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम, तो ये पिरामिडल शेप। अगर 3 डिग्री अगर आप लेते हो, हाँ सॉरी ये कितना था, ये 1 डिग्री था ना, हाँ हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अगर आप 3 डिग्री ले लेते हो, कितना, 3 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, CH3 और ये CH3, तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 108 डिग्री होता है। एंगल कितना होगा, 108 डिग्री। बॉन्ड बॉन्ड का एंगल कितना हो जाएगा, 108। ये हाथ मेरा नाइट्रोजन, ये CH3 और ये CH3, तो ये जो आपस का जो एंगल होगा इनका, ये एंगल कितना कितना का हो जाएगा, ये 108, ये भी कितना होगा 108, और ये भी वाला 108 डिग्री का एंगल होगा। कोई दिक्कत, तो बॉन्ड एंगल कितना का हो जाएगा, बॉन्ड एंगल आपका 108 डिग्री का होगा। समझ पा रहे हो बात को। एक चीज जरा सा समझोगे, अगर आपके बेंजीन के साथ अगर NH2 जुड़ा हुआ है, समझ पा रहे हो, यानी नाइट्रोजन है, अमोनिया डेरिवेटिव है इस तरीके से, और एक हाइड्रोजन के पास क्या जुड़ा हुआ है, बोलो, ये बेंजीन रिंग जुड़ गया है, तो क्या ये ऐसा हो जाएगा क्या, बेंजीन रिंग और ये NH2, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन अमाइन। क्या बोलते हैं, बेंजीन अमाइन। और इसका एक और नाम है, वो क्या होता है, एनिलिन होता है। क्या नाम होता है, एनिलिन। कोई दिक्कत, किस नाम से जानते हैं, एनिलिन के नाम से जानते हैं। एक थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बातें समझ लीजिएगा। बेंजीन का रिंग है और उसके साथ आपने CH3 लगाया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, मिथाइल बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिथाइल बेंजीन बोलते हैं। और इसका नाम क्या हो जाता है, टॉलिन हो जाता है। क्या नाम हो जाता है, टॉलिन।
अगर आपके पास बेंजीन है और OH लगा हुआ है तो क्या बोलते हैं? फेनॉल बोलते हैं, या एक और नाम है, क्या नाम है? कार्बोलिक एसिड भी इसको बोलते हैं। अगर आपके पास बेंजीन है और CHO लगा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं? बेंजल डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजल डिहाइड। और आपके पास अगर ये बेंजीन है और बेंजीन के पास क्या लगा हुआ है? बोलो। बेंजीन के पास आपका COOH लगा हुआ है तो क्या बोलते हैं उसको? बोलो। बेंजोइक, बोलो, एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेंजोइक एसिड बोलेंगे। अगर ये बेंजीन है और बेंजीन के साथ अगर इस तरीके से CH3 और इधर भी क्या है? CH3 भी लगा हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूमीन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्यूमीन। एक और इसका नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या नाम है इसका? आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी नाम है, और क्या नाम है इसका? क्यूमीन भी नाम है। समझ पा रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम? तो और आज वाला तो आपको पता ही हो गया। आज वाला क्या था? अगर NH2 लग गया तो क्या बोलेंगे इसको? बोलो। एनिलीन बोलेंगे। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? तो इस तरीके से ये अलग अलग तरीके का, बाकी क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमीन उमरीन लगता है तो आपको पता ही है। हाँ, एक और है। हाँ, ये बेंजीन के साथ अगर वो कीटो ग्रुप अगर लग गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनिसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिसोल। और बेंजीन के साथ अगर ये लग गया, क्या था? C डबल बॉन्ड O और CH3 तो क्या बोलते थे इसको? बोलो। एसीटो फेनॉन बोलते थे। हाँ, और दो ठो बेंजीन अगर लग जाता था तो क्या बोलते थे? बेंजोफेनॉन बोलते थे। क्या बोलते थे? बेंजोफेनॉन। समझ पाए? तो ये कुछ बेंजीन का कंपाउंड्स है जो आपको पता होना चाहिए। बिहार बोर्ड में कभी कभी क्या करता है, ये उठा करके पूछ देता है। समझ पा रहे हो बात को? आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग को क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस बता चुके हैं। वही क्या है? क्लासिफिकेशन है। अब चलते हैं नोमेनक्लेचर पे। कहां पे चलेंगे? नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। ध्यान दीजिएगा, नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। ध्यान दीजिएगा, अमाइन का नामकरण। तो CH3NH2 अगर है, एक है, तो इसको क्या बोलेंगे? मीथेन अमाइन नाम लिखेंगे। क्या नाम लिखेंगे? मीथेन अमाइन। अमाइन शब्द सीधे लिख देते हैं। अगर 2 कार्बन है तो क्या नाम होगा इसका? बोलो। 2 कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा? बोलो। इथेन अमाइन हो जाएगा। अब 3 अगर होगा तो फिर क्या नाम हो जाएगा? बोलो। क्या ये प्रोपेनामाइन हो जाएगा? अच्छा, अगर बीच में जोड़ दिए तो भी क्या प्रोपेनामाइन लिखोगे क्या? बोलो। बीच में अगर जोड़ दिए तो क्या बोलोगे? ये भी प्रोपेनामाइन होगा। तो अब यहां पे नोमेनक्लेचर करोगे। क्या करोगे? 3 से नोमेनक्लेचर, क्योंकि देखो 2 है तो यहां भी रखोगे तो 1 हो जाता है, और यहां भी रखते तो क्या होता है? 1 होता है। जहां से ब्रांच नजदीक होता है वो क्या होता है? 1 हो जाता है। तो इसीलिए इसके अंदर में इथेन अमाइन ही लिखा गया, क्योंकि दोनों 1 ही होता है। यहाँ पे तो भाई एक ही है। 3 से ऑप्शंस है कि चाहे तो ये पहला पे होगा और नहीं तो ये दूसरा पे होगा। तो देखो, पहला पे है तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन 1 अमाइन, और इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन 2 अमाइन। क्या नाम होगा? प्रोपेन 2 अमाइन। इसका बता दो, ये वाला इस तरीके से अगर है तो क्या नाम होगा? 1 2 3 और ये 4। क्या नाम होगा? ब्यूटेन 2 अमाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 अमाइन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? तो अब हम लोग जो है थोड़ा सा दूसरे तरीके का हम लोग नोमेनक्लेचर देखते हैं।
ध्यान दीजिएगा, मान लो आपका सेकेंडरी आ जाए, क्या आ जाए? सेकेंडरी, समझ पा रहे हो? ये सेकेंडरी है, नाइट्रोजन है, इधर भी अल्काइल ग्रुप और इसके इधर भी क्या है? अल्काइल ग्रुप है। तो अभी तक ये जितना हम लोग कर रहे थे नोमेनक्लेचर, क्या सब प्राइमरी था? क्या एक ही था ना? एक ही था, यहां से भी एक ही था, यहां से भी नाइट्रोजन क्या था? एक ही था। ये सब क्या था? प्राइमरी था। प्राइमरी पहचानने का एक और तरीका ये है कि अमाइन के पास जो है 2 हाइड्रोजन अगर आपको दिखेगा तो वो अमाइन क्या होगा? बोलो, प्राइमरी होगा। क्या होगा? बोलो, प्राइमरी होगा। और अगर यहां पे एक दिखाई दे रहा है तो क्या होगा? सेकेंडरी हो जाएगा। और एक भी नहीं दिखाई देगा हाइड्रोजन तो क्या हो जाएगा? टर्शियरी हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो यहां पे क्या है? आपका टर्शियरी अमाइन है, सॉरी सेकेंडरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइन का तो बहुत आसानी से नोमेनक्लेचर हम लोग कर लिए। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि आप इस सेकेंडरी का कैसे आप करोगे? कैसे कर पाओगे सेकेंडरी का? बताओ, बोलो। बोलो। हाँ, ब्रांच व्रांच कुछ नहीं मानेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का नोमेनक्लेचर होगा इसका। देखो, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि बड़ा ब्रांच कौन सा है और छोटा ब्रांच कौन सा है। तो देखो, ये बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो छोटों को पहले मौका दिया जाता है, फिर बड़ा लोग को। तो छोटा है तो ये किससे कनेक्ट है? नाइट्रोजन से। किससे कनेक्ट है? नाइट्रोजन से। तो इसका नाम हो जाता है एन मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा? एन मिथाइल। मिथाइल है ना, एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा? मिथाइल। एन मिथाइल, समझ पा रहे हो? और फिर क्या नाम हो जाएगा? ये दो कार्बन है तो क्या बोलते हैं? 2 कार्बन को इथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथेन बोलते हैं। और आखिरी में लिखोगे क्या? अमाइन। एन मिथाइल इथेन अमाइन। ये एन से ये छोटा वाले को पहले लिख दोगे, एन लगा करके, उसके बाद से क्या लिखोगे? इथेन अमाइन लिख दोगे। कोई प्रॉब्लम यहां पे? बोलिएगा। हाँ, यहां पे समझना, एक और नोमेनक्लेचर हम लोग इस तरीके का सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए टर्शियरी है। कौन सा है? टर्शियरी है। हाँ, इस तरीके से। तो देखो, 2 छोटा ग्रुप है क्या? ये भी है, ये भी है, मिथाइल है। तो यहां से भी एन और यहां से भी क्या है? एन। एन कॉमा एन, फिर यहां हाइफन लगाएंगे। और कितना मिथाइल है? 2 मिथाइल है, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल लिखेंगे। अब नॉर्मली जो नाम लिखते हैं, क्या नाम होगा नॉर्मली नाम? बोलो। हाँ, इथेन अमाइन हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? अच्छा, मान लो आपका इस तरीके से कोई कंपाउंड है, यानी दोनों ही तरफ क्या हो जाए? बोलो, दोनों ही तरफ छोटा ग्रुप है। दोनों ही तरफ क्या है? छोटा ग्रुप है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक को एन लगा देंगे और एक को नॉर्मली लिख देंगे। तो एक इससे जुड़ा हुआ है तो एन मिथाइल, और उसके बाद से एक है, क्या लिख देंगे? मीथेन अमाइन लिख देंगे, जो नॉर्मली आप लिखते हो। अगर ऐसा आ गया तो CH3, यहां भी CH3 है और यहां भी क्या है? CH3 है। इसको आप कैसे लिखोगे? इसको आप लिखोगे N कॉमा N, ये और ये डाई मिथाइल कर दोगे, डाई मिथाइल। और ये फिर इकट्ठे लिखोगे क्या? मीथेन अमाइन कर दोगे। क्या कर दोगे? मीथेन अमाइन कर दोगे। एक बार फिर से समझा देते, पिछला वाला तो आसान था, मेन टेक्निकली थोड़ा सा इसमें बच्चा लोग को प्रॉब्लम होता है। तो देखो, बड़ा और छोटा अलग कर देंगे। तो छोटका को नाइट्रोजन के साथ लगा तो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। और एक कार्बन का है तो क्या हो जाएगा? मिथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
मिथाइल हो जाएगा। उसके बाद से देखो कितना कार्बन का है, 2 कार्बन का, क्या लिखेंगे, इथेन, और NH के साथ लगा तो क्या हो जाएगा, अमाइन, इथेन अमाइन। समझ पा रहे हो, यहां पे देखो 2 है तो N, डाई मिथाइल हो जाएगा, और उसके बाद से फिर ये क्या हो जाएगा, इथेन अमाइन हो जाएगा। यहां पे दोनों सेम ग्रुप है, तो सेम ग्रुप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक को आप लिख दीजिएगा N मिथाइल, और फिर इसको इकट्ठे आप नाम लिख दीजिएगा क्या, मिथेन अमाइन। यहां पे अगर है तीनों एक जैसा है तो 2 ठो को ब्रांच की तरह लिख लीजिएगा, N, डाई मिथाइल, और इसको इकट्ठे लिख लीजिएगा क्या, मिथेन अमाइन। समझ पा रहे हो बात को। तो ये इस तरीके का एक नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है। तो हालांकि अमाइन से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन बहुत ही रेयर पूछा गया है नोमेनक्लेचर से। नोमेनक्लेचर से टोटल 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा जितना आप पढ़े हो, यानी हेलो अल्केन से लेकर के इस चैप्टर तक। अगला चैप्टर जो बायोमोलिक्यूल का है वो उसमें नोमेनक्लेचर नहीं है, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा आपसे यही पूछा जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत। अब हम लोग को पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। क्या पढ़ना है, बोलो, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। आज जुम्मा है ना, आज जुम्मा है, एक काम करो आज यहीं तक रहने दो। हाँ, कितना पेज हो गया, हाँ चलो आज यहीं तक रहने देते।